ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता जी का 12वां अध्याय। मेरे भक्त अनन्य जो निज दिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहलाए ईश्वर, मुझे ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए। उनकी नैया को सदा करूं मित्र मैं पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उनके ही संसार में बेजर होती जीत। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप आप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योगवेता कौन है? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से दूर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार और अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का एकाकी भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे प्रायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारावत अनन्य ध्यान योग से निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर कर, इससे तू मुझको प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन को मुझ में स्थिर करने में तू स्वयं को असमर्थ समझता है, तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। यदि अभ्यास योग का भी साधन न कर सके, तो यज्ञ जप दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा मुझको समर्पित हो जा। इस प्रकार तुझे मेरी प्राप्ति होगी। हे पार्थ, यदि तू कर्म परायणता में भी अपने आप को असमर्थ समझे, तो जितने भी शुभ कर्म करे उनके फल की कामना न करते हुए मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि तत्व को न जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना परोक्ष ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है, और ध्यान करने से भी अधिक श्रेष्ठ है निष्काम कर्म करना। हे अर्जुन, जिसमें द्वेष भाव नहीं है, जो स्वार्थ रहित, दयावान, मोह रहित, सुख दुख में भी सम, क्षमा भाव से युक्त, योग में लीन, लाभ हानि से भय रहित, मन वो इंद्रियों को वश में करने वाला तथा दृढ़ निश्चित मन एवं बुद्धि वाला होता है, ऐसा ही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। हे धनंजय, जो प्राणी मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता तथा जिसका अंतकरण शुद्ध है, जो सृष्टि में अपनी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो, जो किसी के साथ भेदभाव न रखता हो तथा प्रारब्धवश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति न हो, हर्ष द्वेष शोक कामना रहित, शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र शत्रु मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला, शीतोष्ण दुख सुख में भी एक समान रहने वाला, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहने वाला, नित्य वासुदेव के ध्यान में मगन रहने वाला मोह रहित प्राणी ही मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक नगर में प्रेमानंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में दुष्ट प्रवृत्ति का एक युवक भी रहता था, जिसकी प्रीति एक गणिका से हो गई। वह दोनों मंदिर में रहकर
मांस मदिरा खाते और भोग विलास का आनंद उठाते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी रहता था जो भक्ति भाव से देवी की सेवा और पूजा अर्चना करता था। एक दिन देवी ने उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने धन और संतान सुख का वर मांगा। इस पर देवी ने कहा कि पहले तू गणिका व दुष्ट युवक का उद्धार कर। वह ब्राह्मण गुरु के बताए अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा तो भगवान आए। तब ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से पूछा कि युवक व गणिका का उद्धार कैसे होगा। विष्णु भगवान बोले कि तू उनको गीता के 12वें अध्याय का श्रवण करा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो गणिका व दुष्ट युवक वह देह छोड़कर बैकुंठ चले गए। उधर देवी ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तू ब्राह्मण को अपना राज्य देकर वन में जाकर भक्ति कर। राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण उस नगर पर राज्य करने लगा। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 12वें अध्याय का बड़ा प्रभाव है, यह बात तुम जान ही चुकी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता जी का 13वां अध्याय। स्वर्ण देख ललचे नहीं, माटी से नहीं बैर, ऊसर धरती जाहि को सम उपवन की सैर। सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, शीत उष्ण सम है जिसे, नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोवे पलंग पर, तिमी धरती पर सोए, राग द्वेष से रहत जो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जुन, उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चय जान। 13वां अध्याय। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, प्राणी की देह को ही क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। हे अर्जुन, देह का अस्तित्व किन विकारों के कारण है? क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व है, इस विषय में मैं तुझे बताता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्मा सूत्रादिकों में तो प्रमाणों सहित इसका वर्णन किया गया है। हे कौन्तेय, उसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अब तू मेरे द्वारा सुन। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि ये पंच महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति, 10 इंद्रियों, कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, जीभ, कर्मेंद्रियों एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुदा तथा मूत्र त्याग का मार्ग, सुख दुख कामना, द्वेष आदि ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित न करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध करना, अंतकरण में स्थिरता, राग द्वेष तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह, भोगों से विरक्त होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचारों से दूर रखना, पुत्र स्त्री मोह माया आदि में आसक्त न होना, सुख दुख में एक समान रहना और सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहम का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना। ऐसे कृत्यों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे पार्थ, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इससे विपरीत अभिमान, दंभ, हिंसा आदि है, वह अज्ञानी का अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहत पर ब्रह्म
अकथनीय होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है और न ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के भीतर, सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञ है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक के सदृश स्थित होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। यही वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ को ही तू अनादि जान तथा राग द्वेष आदि विकारों एवं त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान। क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ तथा गुदादि, यह 13 नामकरण हैं। हे पार्थ, कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा की त्रिगुणमयी माया में स्थित प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के साथ ही जीव आत्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों से निर्लेप रहता है। यह जीव आत्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा, शिवरूप, निर्मल, सत्य रूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीव आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध एवं बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों का संग सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहना जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी विभव बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब शरीर व प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है। अंत सारी सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझ अविनाशी तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा देह में स्थित होते हुए भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है।
इस प्रकार क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी एवं अविनाशी जानना ही उनके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 13वें अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में दक्षिण दिशा के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का, वेदों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। पति की हर इच्छा को न मानना उसकी आदत बन चुकी थी, पर पुरुष का संग करने की भी इच्छुक थी। एक दिन वह मन में पर पुरुष का प्रलोभन लिए काफ़ी देर तक इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कोई कामी पुरुष नहीं मिला। अंततः वह थककर एक निर्जन स्थान पर एक घने वृक्ष की छांव में लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी इस उल्टा को सोए थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक पेड़ के पीछे झाड़ियों से एक तेज आहट सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसका संग पाने के लिए कोई आ रहा है। अचानक वह बुरी तरह चौंक कर खड़ी हो गई और माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि झाड़ियों में से निकलकर आने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक खूंखार चीता था। चीते ने उसे मार डाला। फिर अगली जोनी में वह चंडालनी बनी, लेकिन उस योनि में भी वह दुष्कर्म करने लगी। संयोगवश एक दिन वह एक मंदिर में पहुंची। यहाँ पुजारी स्नान के पश्चात गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने भी उसका श्रवण किया। उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पूर्व उसके कानों में गीता पाठ के शब्द पड़ रहे थे। फलत वह उसी योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को चली गई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इस कथा के श्रवण से तुम गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य भली भांति समझ गई होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्याम भगवान की जय।